Hello everyone, welcome back in our class BIUCH 311 और आज हम फिर लेके आए हैं आपको लगभग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आज से पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करा चुके हैं, तो उन्हीं से आपके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक बनेंगे। और भी हम अभी आपको कराएंगे जितने बायोटेक के आपके लेसन्स हैं, तो उनको लगभग हमने सब कवर कर लिया है। बचे हैं आपके बायोकेमिस्ट्री वाले, बायोटेक वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है आपका। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज। और जो जितने हमने पहले क्वेश्चन कराए हैं वो आप लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं में से आपके परीक्षा में आएंगे, आपके जो पेपर है इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आप इनको तैयार करते रहिए, नहीं कि हम यहाँ पे आपको करा दें और उसके बाद आप जो है नहीं पढ़ें, तो आप जो है लगातार इनको पढ़ते रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा है RDNA टेक्नोलॉजी से। RDNA टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव। RDNA टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज करते हैं? वाई यूज द RDNA टेक्नोलॉजी। वैसे तो हमने सब आपको जितने भी आपके टॉपिक हैं वो हमने सब आपको करा रखे हैं, तो आप जो है इनको देखते रहें। जितने भी टॉपिक हमने थ्योरी में भी कवर किए हैं सब बायोटेक वाले सब कवर कर दिए हैं। तो RDNA क्या है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या प्रोवाइड होता है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ क्लोनिंग जीन्स। हम एम्प्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इनको एक कॉपी से अधिक कॉपी बना सकते हैं क्लोन जीन की। और फ्रैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल DNA कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जीनोम, पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इससे नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा सही, इसमें हमारा चौथा ऑप्शन। फिर आता है द अदर टर्म दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब RDNA टेक्नोलॉजी। और कोई टर्म हम जैसे अदर टर्म्स है उसको हम कौन सा टर्म इसमें यूज कर सकते हैं RDNA टेक्नोलॉजी के लिए? तो इसको कर सकते हैं जैसे जेनेटिक जीन मैनिपुलेशन हो गया, जीन क्लोनिंग हो गया, या जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये सभी टर्म्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। फिर आता है नेक्स्ट द एसेंशियल स्टेप्स इन RDNA टेक्नोलॉजीज। मतलब एसेंशियल कौन सी हैं, जो महत्वपूर्ण जो भी हैं इसमें, और एसेंशियल स्टेप्स जो RDNA टेक्नोलॉजी कौन कितनी होती हैं? वैसे तो कहीं पे 4 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है। ICR के जो बुक्स है, नोट्स है, उसके अकॉर्डिंग 4 दे रखा है, लेकिन कई जगह पे 5 भी दे रखा है। तो 4 भी, वैसे तो 5 ही होती हैं मेन, कि सबसे पहले आइसोलेट करते हैं, सबसे पहले चैन किया DNA का, फिर आइसोलेशन करना, फिर उनका कटिंग, फिर एड ज्वाइनिंग, फिर इंसर्शन, फिर एम्प्लीफिकेशन, फिर स्क्रीनिंग। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है इन cDNA सिंथेसिस। cDNA सिंथेसिस जो करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA, वो हम कैसे सिंथेसिस करते हैं? इन cDNA सिंथेसिस द यूकैरियोटिक mRNA इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट टू जनरेट DNA। इसमें क्या करते हैं हम, जब हमें cDNA सिंथेसिस करना होता है तो हम उसमें mRNA को एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं और हम जनरेट करते हैं cDNA। फिर द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA से DNA बनना, ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन होता है, एक शब्द होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? RNA से प्रोटीन बनना। वो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में सबसे पहले क्या होता है? ये DNA है, इससे बना mRNA, mRNA से बन गई, mRNA से बनी प्रोटीन, और या इससे बना DNA, mRNA से DNA बना। तो ये क्या होता है? mRNA से DNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये ट्रांसलेशन। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा। ये हमने आपको आपकी बस जानकारी के लिए बता दिया, ये फ़िलहाल आपके कोर्स में नहीं है, तो चाहे तो आप इसे नोट कर लेंगे या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको आनी चाहिए ये बात है, क्योंकि ये ज़रूरी है। सेंट्रल डोग्मा की हमने आपको थ्योरी बता दी एक बहुत शॉर्ट वे में। तो ये द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज आल्सो कॉल्ड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, तो वो क्या होता है? आरएनए डिपेंडेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो किस पे होता है? आरएनए डिपेंडेंट होता है। और द केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज, वो कैसे होता है केमिकल सिंथेसिस? वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फास्फोट्राइएस्टर बॉन्ड द्वारा होता है। अगर पेपर में आता है कि केमिकल सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय, और ये एग्जाम्पल मतलब ये ऑप्शन दोनों हैं, तो उसमें बोथ ए और बी दो जरूर दिया रहेगा, तो उनको आपको लगाना है बोथ ए एंड बी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द टूल फॉर कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज या आर, कौन सा है टूल्स जो डीएनए को कट करता है? वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये सब हमने आपको सभी बता रखे हैं थ्योरी में आपके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पढ़े होंगे तो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये हमारा हो गया कि इसको हम क्या कहते हैं? और मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर कैंची भी कहते हैं इसको। ये डीएनए को काटने के काम में आता है। द टूल फॉर ज्वाइनिंग डीएनए, डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये हो गया, और ये हो गया डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ने के काम आता है। इसको हम कहते हैं डीएनए ग्लू भी कहते हैं इसको। और द इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल हैं जो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होते हैं, ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही आवश्यक होते हैं? तो एंजाइम फॉर डीएनए मैनिपुलेशन, तो एंजाइम जैसे पता ही है आपको, अभी दोनों एंजाइम की हमने बात की है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तब जाके जुड़ता है वेक्टर काटा, डीएनए काटा, उसके बाद हमने किससे काटते हैं वेक्टर और डीएनए, क्योंकि वेक्टर भी क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम काटते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। फिर उनको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? ये हमारा ये है वेक्टर कटा हुआ वेक्टर, ये आ गया। फिर हमारा ये इधर हमारा पड़ा है क्या? इधर हमारा डीएनए पड़ा है, इधर कटा हुआ, ये कटा हुआ डीएनए का पार्ट पड़ा है इधर, ये तो यहाँ से हमने उठाया और इसको जोड़ लिया, किसमें? वेक्टर में। तो वेक्टर में किससे जुड़ेगा? लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है ये। द इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड, तो इम्पॉर्टेंट टूल्स कौन सा है? और तो ये हमारे सभी आ जाएंगे, एंजाइम, डीएनए मैनिपुलेशन, वेक्टर और एक्सप्रेशन होस्ट। होस्ट कौन सा होता है? बैक्टीरियल सेल जो होती है, ई कोलाई बैक्टीरिया सेल हम इसमें यूज करते हैं। फिर आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, आर डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर, आर डीएनए टेक्नोलॉजी हम किसके लिए यूज करते हैं, काय के लिए यूज करते हैं? तो जीन क्लोनिंग के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए, क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स। हमें अगर बनाने होते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या एनिमल, तब हम यूज करते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए यूज करते हैं, जीन क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ग्रुप्ड इन टू टाइप्स, कितने तरीके के ग्रुप होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के? तो ये मेनली
3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके 3 ग्रुप होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, 2, 3। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मेनली यूज होता है काटने के लिए, वो होता है टाइप 2 का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। ये मेनली यूज होता है डीएनए को कट करने में। एक क्लोन क्या है? एक क्लोन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ किसकी? एन ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल या किसी ऑर्गन की। क्योंकि क्लोनिंग हम किसी भी पार्ट से कर सकते हैं, तो वो क्या होगी? सिंगल कॉपी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो इसको हम इसमें ऑल ऑफ द अबव कहते हैं, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एक क्लोन इज ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की हो सकती है या ऑर्गन की या सिंगल सेल की हो सकती है। ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग रिफर्स टू तो ये जो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग है ये रिफर्स होती है क्या? तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग रिफर्स टू आइसोलेटिंग ए डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस। तो मॉलिक्यूलर क्लोनिंग रिफर्स करती है कि आइसोलेटिंग ए डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस या ऑब्टेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिफाइंड डीएनए सीक्वेंस इन विवो। तो ये दोनों आते हैं इसमें मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में, बोथ बी एंड सी, ए एंड बी। और क्लोनिंग इज मेनली यूज फॉर, क्लोनिंग मेनली क्यों यूज की जाती है? मेनली लार्ज स्केल प्रोटीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, इन दोनों के लिए यूज की जाती है। टैग पॉलीमरेज क्या है? थर्मो स्टेबल। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जब हम पीसीआर रन करते हैं तो उसमें जो टैग पॉलीमरेज होता है वो थर्मो स्टेबल होता है। जब मतलब 72 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है तब ये काम करता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो कट करता है डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन के बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आधार पर। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके सीक्वेंस के आधार पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को। फिर आता है एंजाइम यूनाइट डीएनए सेगमेंट। और कौन सा एंजाइम है जो मतलब डीएनए के सेगमेंट को जोड़ता है, यूनिट में करता है? वो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज क्रिएट बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड चेन। कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्लाज्मिड इनटू न्यू होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? जब हम प्रोसेस करते हैं ट्रांसफरिंग प्लाज्मिड, जो हमारा प्लाज्मिड होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं न्यू होस्ट सेल में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। फिर एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड इज प्रिफर्ड ओवरऑल अदर वेक्टर बिकॉज, इसको हम एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड होता है, इसको हम क्यों प्रिफर्ड करते हैं देन अदर वेक्टर के? क्योंकि वाइड होस्ट रेंज होती है इसकी। कैपेसिटी टू ट्रांसफर जीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टीडीएनए बॉर्डर सीक्वेंस। इसमें टीडीएनए सीक्वेंस बॉर्डर सीक्वेंस होता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी होती है कि ये जीन डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसलिए इसके बोथ ए एंड बी दोनों हैं। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस को कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज। प्लांट में ये क्राउन गॉल डिजीज प्रेजेंट करता है। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस ये हेरी रूट कॉज करता है इसमें प्लांट्स में। टीआई प्लाज्मिड हैव रीजन इन कॉमनली रीजन इसमें होते हैं 4 रीजन। और वार जीन कन्फरिंग रेसिस्टेंट टू बाई एल्फॉस एंड फास्फिनोट्राइसिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपिस। तो इससे ये जो बार जीन है, बार जीन कन्फरिंग जो रेसिस्टेंट टू बाई एल्फॉस एंड फास्फिनोट्रेसिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस हाइग्रोस्कोपाइसेरस से द्वारा आइसोलेट किया गया। फ्लेवर सेवर टोमेटो इज जीएम वैरायटी ऑफ टोमेटो। और ये कैसी होती है? डिलेड
राइपनिंग, इसकी जो वैरायटी होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डिले राइपनिंग होती है। फिर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ जीएम क्रॉप्स, पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है जीएम क्रॉप्स से क्या हैं, वो है हायर क्रॉप यील्ड, रिड्यूस फार्म कॉस्ट और इंक्रीज्ड फार्म प्रॉफिट, ये सभी आती हैं। हायर क्रॉप यील्ड भी होती है उसकी, रिड्यूस करती है फार्म के कॉस्ट को और इंक्रीज करती है फार्म के प्रॉफिट को। फिर डीएनए बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर आर वाइडली यूज्ड इन, सब जो डीएनए बेस्ड मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं वो वाइडली यूज़ किस में किए जाते हैं, टैक्सोनॉमी में, एम्ब्रियोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी ऑल ऑफ दी जा जाता है इसमें। फिर द टर्म डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एलेक जेफरी द्वारा। एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। द प्रॉपर्टी डिजायरेबल फॉर आइडियल मार्कर्स आर, द प्रॉपर्टी डिजायरेबल फॉर आइडियल मार्कर आर, आइडियल मार्कर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, तो हाईली पॉलीमॉर्फिक नेचर उसका होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिक, कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस और फ्रीक्वेंट एक्वेरेंस इन जीनोम, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। द प्रॉपर्टीज डिजायरेबल फॉर आइडियल डीएनए मार्कर आर सिलेक्टिव नेचुरल बिहेवियर और इजी एसेस और इजी एंड फास्ट ऐसे, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिजायरेबल और कौन सी प्रॉपर्टी है, हाई प्रोडक्ट प्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए उसकी, इजी एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन लेबोरेटरीज, उसका जो डाटा है वो हम इजी एक्सचेंज कर सकें, और इजी एंड फास्ट ऐसे, तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। तो द सिंगल आर लो कॉपी प्रोब्स इंक्लूड, तो इसमें RFLP, EST और RLGS ये आ जाएंगे इसमें। RFLP मार्कर वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स बाय बोटेस्टाइन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने RFLP मार्कर को पहली बार यूज किया था, किसमें, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने में, जेनेटिक मैप को बनाने में बोटेस्टाइन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम RFLP मार्कर को जेनेटिक मैप बनाने में यूज किया था। RFPD वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, वेल्स एंड मैकलेलैंड नामक साइंटिस्ट है, मैकलेलैंड नामक साइंटिस्ट, वेल्स एंड मैकलेलैंड साइंटिस्ट ने RFPD मार्कर को डेवलप किया। द मल्टीलोकस प्रोब इंक्लूड्स, जो मल्टीलोकस प्रोब्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं उनमें माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट्स, STMS और IISSR, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। और जो टर्म था माइक्रो सैटेलाइट वो लिट एंड लुटे ने दोनों ने दिया था ये, और द टर्म मिनी सैटेलाइट दिया था जेफरी नामक साइंटिस्ट ने, और RFPD वाज डेवलप्ड बाय वेल्स एंड मैकलेलैंड। तो ये आज आपके 41 क्वेश्चन हम लेके आए थे आपको, और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं, और इन्हीं में से आपके जो बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब आएंगे, और हमने लगभग सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। और फिर भी आपको कुछ अगर कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड जितने भी बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक हैं उनसे कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है और इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के द्वारा आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, हम उसको अगली क्लास में आपके निवारण के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते हैं, बायोटेक से रिलेटेड, तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।